दोस्तों, क्या आपके मन में ये सवाल कभी आया है कि मानव द्वारा स्पेस में भेजे गए सैटेलाइट जब खराब हो जाते हैं या फिर उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है तब उनका क्या होता है? ये सैटेलाइट्स आखिर जाते कहाँ हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में कचरे के रूप में ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं। समय गुजरता रहता है और ये अंतरिक्ष के अंधेरे में गुमनाम हो जाते हैं। कई बार इनमें ब्लास्ट भी हो जाता है, जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर बिखर जाते हैं। स्पेस में घूमते हुए ये छोटे छोटे टुकड़े हमारे स्पेस रॉकेट और सही रूप से चल रही हमारी सैटेलाइट्स को ख़राब करने की ताकत भी रखते हैं और करते भी हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम मानव प्रगति के साथ साथ अंतरिक्ष में बढ़ रहे कचरे की समस्या को भी समझें। 1957 में जब दुनिया के पहले सैटेलाइट को सोवियत संघ या कहें आज के रूस ने स्पेस में भेजा था, तब से लेके आज तक हज़ारों सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन अनेकों देशों द्वारा स्पेस में भेजे जा चुके हैं। एक स्टडी के अनुसार अभी तक अलग अलग देशों के तकरीबन 23,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट स्पेस में पहुंच चुकी है। आपको जान के हैरानी होगी कि इनमें से तकरीबन 1200 सैटेलाइट ही सही रूप से काम कर रही हैं। यानी कि अभी तक स्पेस में भेजी गई सभी सैटेलाइट्स में से सिर्फ 5% सैटेलाइट ही अभी ठीक से काम कर रही हैं। बाकी 95% सैटेलाइट्स कचरे के रूप ले चुकी है। बेकार हो चुकी ये 95% सैटेलाइट्स अभी भी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रही और स्पेस में कचरे को बढ़ा रहे हैं। ये बेकार सैटेलाइट फिर अन्य किसी सक्रिय सैटेलाइट से टकराती हैं और इससे कई हज़ार टुकड़े और हो जाते हैं और स्पेस में फैल जाते हैं। ये नए टुकड़े फिर किसी अन्य सैटेलाइट से टकराते हैं और उसे ख़राब करते हैं और दोबारा अनेकों टुकड़ों में फैल जाते हैं। ऐसे ही स्पेस में इन टुकड़ों की लगातार टक्करें होती रहती हैं, जिससे कि स्पेस में कचरा बढ़ता रहता है। ऐसा बहुत टाइम से चले आ रहा है। चलिए इस समस्या को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 1996 में जब फ्रांस का एक मिलिट्री सैटेलाइट अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा था, तब वह एक ऐसे रॉकेट से टकराया जो कि 10 साल पहले भेजा गया था। इस टक्कर से फ्रांस की मिलिट्री सैटेलाइट, जो कि अच्छे से अपना काम कर रही थी, नष्ट हो गई। इस टक्कर से भी स्पेस में नए कचरे का निर्माण हुआ। इसी तरह 2007 में चीन ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का निर्माण किया, जिससे उसने अपने ही वेदर रिपोर्ट देने वाली सैटेलाइट को स्पेस में ही नष्ट कर दिया। इससे पैदा हुआ कचरा हज़ारों टुकड़ों में आज भी स्पेस में तैर रहा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का कहना है कि यदि इस स्पेस के कचरे को पृथ्वी की कक्षा से साफ नहीं किया गया तो दुर्घटनाओं का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। इससे सभी देशों की स्पेस एजेंसियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके साथ ही मोबाइल और जीपीएस नेटवर्क भी ठप पड़ सकते हैं। इन सैटेलाइट्स की सहायता से ही सभी देश संचार के साधनों का लाभ ले पाते हैं। सैटेलाइट्स पर ही किसी देश के टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और भी बहुत सी प्रबंधन प्रणाली व डिफेंस सिस्टम निर्भर करते हैं। ऐसे में अगर हमारी कोई इम्पोर्टेंट सैटेलाइट किसी कारण इस अंतरिक्ष के कचरे से टकरा जाती है तो सोचिए कि धरती पर हमारा क्या होगा, खासकर किसी भयानक प्राकृतिक आपदा के समय। अगर सैटेलाइट आपस में टकराकर नष्ट हो जाए या किसी अंतरिक्ष के कचरे के टकराने से खराब हो जाए तो इससे आम जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। सोचिए क्या होगा अगर अंतरिक्ष के कचरे का कोई बड़ा पिंड किसी घनी आबादी वाले शहर पर गिरता है, तो स्वाभाविक है कि इससे बहुत बड़ी जनहानि भी हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार अभी अंतरिक्ष में तकरीबन 700 टन से अधिक कचरा तैर रहा है। एक और जहां
सभी देशों की स्पेस एजेंसियां अपने स्पेस मिशन को पूरा करने के लिए सैटेलाइट्स भेजने की योजना बना रही हैं। वहीं दूसरी ओर स्पेस का कचरा इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। ज़रा सोचिए क्या होगा अगर किसी विकसित शहर पर ये स्पेस का कचरा गिरने लगे। स्पेस में मौजूद ये कचरा सभी देशों की स्पेस एजेंसियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।